नाम नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर एक भगत सिंह है। हर व्यक्ति में एक क्रांतिकारी छुपा है। मैं सुन रहा था अभी एक जाने माने लेखक को, तो उनका कहना है कि मैंने जब भगत सिंह के ऊपर नाटक बनाया और जब मैं भगत सिंह के जैसे सोचने लगा, पीयूष मिश्रा नाम है, आप सब भली भांति परिचय होंगे। उन्होंने कहा कि मैं 1993, 95, 92, 93, 94 में सीवियर डिस्ट्रॉयर था, हैवी ड्रिंकर था, स्मोकर था, पर एक चीज बहुत करता था, काम। और उन्होंने ये कहा कि मैंने एक निर्णय लिया कि भगत सिंह के ऊपर मैं थिएटर करता हूं। अब वो थिएटर चला नहीं चला एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं भगत सिंह के ऊपर थिएटर कर रहा था तो मैं भगत सिंह को फील करने लगा। मैंने आज तक इतने थिएटर किए लेकिन कभी किसी रूप को मैंने फील नहीं किया, लेकिन भगत सिंह जी को मैं फील करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये पीयूष ये क्या कर रहा है, तू ऐसे नहीं ऐसे होगा, यार हमने मर्डर ऐसे नहीं ऐसे किया था, ये तू गलत बता रहा है। तो वो एक ऐसा शख्स है कि वो आपके, जब आप उनके परिचय या जीवनी को पढ़ेंगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ये तो हमारे साथी है। ये इसलिए क्योंकि उनके वो उस लेवल के क्रांतिकारी थे कि वो हर व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। आज आपने देखा पिछले 10-15 साल में हर युवा भगत सिंह के विचारों की तरफ झुकाव ज्यादा रखने लगा, रुझान ज्यादा रखने लगा। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है कि एकदम से क्या हुआ, हमारी आजादी को 40-50 साल के बाद एक नए विचार की जरूरत पड़ गई। वो विचार जो कहीं दबा हुआ था, तो ये विचार एकदम से इन युवाओं के अंदर आया कैसे? तो वो विचार ये है कि आज का युवा अपने आप को भगत सिंह से कनेक्ट करता है, और भगत सिंह से कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि आज का युवा अपने आप को भगत सिंह जैसा मानता है। उन्हें मालूम था कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका है, वो बम फेंकने की सजा मिलेगी। उन्होंने अरेस्ट को डिनाई नहीं किया, वो भाग सकते थे। उन्होंने कहा कि इसकी धमाके की आवाज से हम बताना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम ये तरीका भी एहतियात कर सकते हैं। उन्होंने बम ऐसे प्लान नहीं किया कि किसी को मारना है। जब वो पॉलिटिकल प्रिजनर बने, जब उन्हें मियाविन जेल से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, जब वो पॉलिटिकल प्रिजनर बने, तो उन्होंने देखा कि ये इंग्लिश प्रिजनर्स और इंडियन प्रिजनर्स के साथ भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव की लड़ाई तो सबने लड़ी हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी महत्व क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ऑफ माइंड था। उन्होंने कहा कि 30 दिन 40 दिन हमें खाना नहीं खाना। नेहरू जी मिलके आए, जिन्ना मिलके आए, उन्होंने कहा, उनका आत्मविश्वास देखकर मैं घबरा गया कि कैसे एक लड़का इतने दिनों तक भूखा रह सकता है। तो क्रांति की पहली शुरुआत होती है यूनिटी से, संगठन से और आत्मविश्वास से। और जो उनका आत्मविश्वास था वो इस कदर था कि अंग्रेज क्यों घबरा गए। उनकी फांसी की तारीख मुकर्रर की गई। उस फांसी की तारीख में उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब पाकिस्तान प्रोविंस का हिंदुस्तान जब आजाद मतलब टुकड़ों में नहीं था, पूरा हिंदुस्तानी था, कि इन्होंने कहा कि माहौल खराब हो जाएगा। उनकी फांसी तय सीमा से एक दिन पहले दे दी गई जिससे माहौल अच्छा बना रहे। और हुआ क्या, इसका उल्टा। उन्होंने कहा अगर इनकी बॉडीज भी बाहर जाएंगी तो माहौल खराब हो जाएगा। उनकी बॉडीज को फेंक दिया गया, बहा दिया गया, और ये आलम हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन तैयार हो गया और घर घर में भगत सिंह हो गया। जब तक आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड नहीं है, सोचते तो हम सब हैं, लेकिन भगत सिंह थिंक प्लस एग्जीक्यूट, इसलिए वो भगत सिंह हुए। आप क्योंकि उनकी तरह सोच रहे हैं इसलिए उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जिस दिन आए एग्जीक्यूट कर लिया तो आप भगत सिंह के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और आप भी मानिए, जैसे आप जो उनका लोग अनुसरण कर रहे हैं, लोग आपका भी अनुसरण करेंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ माइंड के साथ साथ एग्जीक्यूशन की बहुत जरूरत है। लाइफ बड़ी हो ना हो, लेकिन बेहतरीन हो जितनी भी हो, ये भगत सिंह फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की विचार की जो विचार विमर्श हुआ और जो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर आज जो संगोष्ठी रखी, जो बुद्धिजीवियों का मंचासीन अतिथिगण बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं,
तो हमें ये सोचना चाहिए इस महान व्यक्तित्व के बारे में, जब भी नाम आए तो इनके विचारों से हम क्या प्रेरणा लेते हैं। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, ये अपने आप में एक स्कूल है विचार के। तो इनके विचारों में ऐसा क्या था, जब बच्चा खेलने की उम्र में खिलौनों की बातें करता है तो ये क्रांति की करते थे। उस समय उन्होंने कहा कि हमें गुलामी नहीं चाहिए। तो आज भी हम गर्व नहीं लेते अपनी प्लेज। आज देखिए, आज कई कोर्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं, आज भी साहब ने, एक न्यायमूर्ति साहब ने बात करी, बड़ी अच्छी करी। उन्होंने कहा कि हर देश में अपनी भाषा को बोला जाता है, पर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अंग्रेजी को महत्व देते हैं, जबकि कोई भी देश सिर्फ अपनी भाषा से पहचाना जाता है। अगर आपकी भाषा अंग्रेजी, ये मैं नहीं कहता कि आनी नहीं चाहिए, अंग्रेजी एक माध्यम है, आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी हो सिर्फ ये गलत है। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को बचा के नहीं रखेंगे तब तक आप खुद नहीं बच पाएंगे। तो स्टार्ट टेकिंग, कहते हैं ना कि स्टार्ट टेकिंग प्लेज और ऑनर, कि आप हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी बोलने में गर्व होना चाहिए। एक ये नहीं होना चाहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी आती है। आपको अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। आप देखिए, रमन्ना साहब ने कहा कि हिंदी में जजमेंट होंगे, हिंदी वे पर हमारे हाईकोर्ट तक ने उसको अपनाया, क्योंकि वो कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जजमेंट्स आने लगे। जब तक आप